अगर आप किसी सुबह अपने मोबाइल से गूगल पर ये सर्च करते हैं कि इंडिया और डॉलर का क्या रेट चल रहा है, तो शायद आपको सब कुछ सामान्य लगेगा। आपको लगेगा कि मार्केट शांत है, कहीं कोई हंगामा नहीं। लेकिन यही शांति असल में उस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है जो इस समय पर्दे के पीछे चल रही है। क्योंकि ग्लोबल मार्केट में जहां हर करेंसी दबाव में है, जहां डॉलर पूरी दुनिया पर अपना असर दिखा रहा है, वहीं भारत में एक ऐसा खेल चल रहा है जिसे समझे बिना ये शांति अधूरी लगती है। और यही कारण है कि आज दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की नजर एक बार फिर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर टिकी हुई है। क्योंकि एक तरफ खबरें कहती हैं कि आरबीआई मार्केट में डॉलर बेच रहा है ताकि रुपये को गिरने से रोका जा सके, और दूसरी तरफ ऑफिशियल नंबर्स यह दिखाते हैं कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स घटने के बजाय बढ़ रहे हैं। यही वो कॉन्ट्रडिक्शन है जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? डॉलर बिक भी रहा है और रिजर्व भी बढ़ रहा है। पूरी बात क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले रोज ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब कहानी के थोड़े पीछे चलते हैं। जब भी किसी देश की करेंसी कमजोर होती है तो सबसे पहला दबाव उसके सेंट्रल बैंक पर पड़ता है। अगर रुपये तेजी से गिरने लगे तो इम्पोर्ट महंगे हो जाते हैं, महंगाई का दर बढ़ता है और फॉरेन इन्वेस्टर्स घबराने लगते हैं। ऐसे में आरबीआई का सबसे सीधा हथियार होता है मार्केट में डॉलर बेचना। डॉलर बेचते ही सप्लाई बढ़ती है, रुपीस को थोड़ी राहत मिलती है और गिरावट रुक जाती है। लेकिन इस प्रोसेस का एक साइड इफेक्ट हमेशा से रहा है। जैसे जैसे डॉलर बिकता है वैसे वैसे फॉरेक्स रिजर्व्स घटते हैं, और रिजर्व्स का गिरना मार्केट के लिए एक साइकोलॉजिकल अलार्म होता है। यही कारण है कि जब हाल ही में यह सामने आया कि आरबीआई ने मार्केट में डॉलर बेचे हैं तो सबको लगा कि रिजर्व में तेजी से गिरावट दिखेगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। नंबर्स ने बताया कि रिजर्व बढ़ गए हैं। यही वो मूवमेंट है जहां ये कहानी सिर्फ करेंसी की नहीं बल्कि स्ट्रेटेजी की बन जाती है। असल में फॉरेक्स रिजर्व्स सिर्फ कैश डॉलर नहीं होते, उसमें कई लेयर्स होती हैं। गोल्ड भी होता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में रखी गई पोजीशन भी होती है, और कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जो आमतौर पर हेडलाइन में नहीं आते। लेकिन इस बार जो सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका निभा रहा है वो है फॉरेक्स स्वैप। फॉरेक्स स्वैप सुनने में टेक्निकल लगता है, लेकिन इसका लॉजिक बहुत सीधा है। आरबीआई ने ये तय किया कि वो मार्केट में सीधा जाकर नए डॉलर नहीं खरीदेगा, क्योंकि इससे रुपीस पर दबाव आ सकता है। इसके बजाय उसने इंडियन बैंक्स के साथ एक टेम्पररी डील की। आरबीआई ने बैंक से डॉलर लिए और बदले में उन्हें रुपीस दे दिए। ये कोई परमानेंट खरीद नहीं थी, बल्कि तय समय के लिए किया गया एक्सचेंज था। इससे एक साथ कई चीजें हुई। आरबीआई के बुक्स में डॉलर रिजर्व बढ़ गए क्योंकि टेक्निकली डॉलर उसके पास आ गए थे। बैंक्स के पास रुपीस की लिक्विडिटी बढ़ गई, जिससे लेंडिंग आसान हो गई। और सबसे बड़ी बात, मार्केट को ये सिग्नल नहीं गया कि आरबीआई पैनिक में डॉलर खरीद रहा है। अब इसी के पैरेलल आरबीआई ओपन मार्केट में डॉलर बेचता रहा। बाहर से देखने वालों को ये दो अपोजिट चीजें लगती हैं, लेकिन अंदर से ये एक बैलेंस मूव था। एक हाथ से डॉलर मार्केट में जा रहे थे, दूसरे हाथ से डॉलर सिस्टम के अंदर आ रहे थे। इस स्ट्रेटेजी का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी उतना ही बड़ा है जितना फाइनेंशियल इम्पैक्ट। जब फॉरेन इन्वेस्टर देखते हैं कि रिजर्व स्टेबल है तो उन्हें ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि इंडिया के पास शॉक एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है। कोई जल्दबाजी नहीं दिखती, कोई इमरजेंसी नहीं दिखती। करेंसी ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस कई बार नंबर से ज्यादा पावरफुल होता है। इस पूरी प्रक्रिया का एक और हिडन फायदा भी है। बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ने से इंटरेस्ट रेट पर अचानक दबाव नहीं पड़ता। कंपनीज को फंडिंग मिलती रहती है, गवर्नमेंट बोरोइंग स्मूथ रहती है और इकोनॉमी में क्रेडिट फ्लो बना रहता है। और ये सब बिना नई करेंसी छापे हुआ, यानी महंगाई को हवा दिए बिना। यही कारण है कि इस पूरे मूव को सिर्फ करेंसी डिफेंस नहीं कहा जा रहा, बल्कि टाइम बाइंग स्ट्रेटेजी कहा जा रहा है। आरबीआई ने खुद को कुछ महीने का समय दिया है ग्लोबल सिचुएशन को देखने
का समय, यूएस इंटरेस्ट रेट को समझने का समय और फॉरेन फ्लो का डायरेक्शन पढ़ने का समय। दुनिया इस समय अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। डॉलर स्ट्रॉन्ग है, जियोपॉलिटिक्स अनस्टेबल है और इमर्जिंग मार्केट हर कदम सोच समझ कर रख रहे हैं। ऐसे माहौल में रुपी को एक नेरो रेंज में बनाए रखना अपने आप में बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है और शायद यही कारण है कि इस बार कोई पैनिक नहीं दिखा, कोई शार्प रिएक्शन नहीं दिखा। मार्केट ने इसे क्वाइटली एब्जॉर्ब कर लिया क्योंकि ये मूव लाउड नहीं था, ड्रामेटिक नहीं था, बल्कि कैलकुलेटिव था। अब सवाल ये नहीं कि आरबीआई ने ये किया या नहीं, सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा। क्या आने वाले कुछ महीनों में यही स्ट्रेटजी कंटिन्यू रहेगी? क्या आरबीआई इसी तरह क्वाइटली रुपीस को मैनेज करता रहेगा या ग्लोबल कंडीशन बदलते ही यह पूरा बैलेंस फिर से टेस्ट होगा? यही वो सवाल है जो इस कहानी को खुला छोड़ देता है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म में भी उतनी ही इफेक्टिव रहेगी या फिर किसी पॉइंट पर आरबीआई को कोई और बड़ा कदम उठाना पड़ेगा? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।